हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार भैया, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई बताओ। कब कब? ठीक है भाई, ठीक है, करवा लो जल्दी उसको। ठीक। प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग कंफर्म कर दो बेटा, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है मेरे भाई? नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरे भाई, और मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे भाई। सब एकदम परफेक्ट रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बारे बेटा। तो बेटा, परसेंटेज में अब तक आपको हम 7 शीट पूरी करवा चुके हैं ना। 7वीं शीट अपनी एग्जाम वाली थी ना? हाँ बेटा, एग्जाम वाले आपने लोग क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। देन बेटा, मैंने आपको 8वीं शीट में जो कंसेप्ट था इलेक्शन वाला, वो बता दिया था। इलेक्शन वाली शीट में हमने कल आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी दोस्तों। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि एक होती है टोटल वोटिंग लिस्ट। इसका मतलब होता है कि उस एरिया में कितने मतदाता हैं। मान लीजिए आपने मान लिया कि 100 लोग उस एरिया में हैं, 100 लोग उस एरिया की वोटिंग लिस्ट में हैं। फिर मैंने कहा साहब 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो जनाब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि 90 लोगों ने ही वोट दिया होगा। 90 लोगों ने वोट दिया। अच्छा, इसमें से मैं आपको बोलता हूं कि पोल्ड का 10%, पोल का 10% यानी 90 का 10% वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड। तो जनाब इसका मतलब अब जीत हार का फैसला केवल 81 वोटों में होगा। यही 81 वोट डिसाइड करेंगे कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये सारी कहानी, हर एक क्वेश्चन में एक ही बात आती है कि आपको इन सवालों में, इन क्वेश्चन में ये देखना है कि कितने वोट वाजिब हैं, कितने वोट गलत हैं। तो बेटा, इस शीट में आपके पास शायद 25 एक सवाल थे। मुझे एक बात बता दो, सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक सबने कर लिया होगा ना? 1 से 10 में तो कोई डाउट नहीं आया होगा। 1 से 10 तो बड़ा मतलब सिंपल टास्क था जी। इनमें तो दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक जीत रहा है एक हार रहा है। तो परसेंटेज की बात को सॉर्ट आउट करना था, ये तो बड़ा सिंपल सा काम था। अच्छा बच्चों, 11 से लेकर 20 तक में कोई दिक्कत आई किसी को? एक 19 नंबर कह रहे हैं जी, एक 15 नंबर कह रहे हैं। अभी धीमे धीमे सब बोलेंगे। हाँ, 17, 18, 19, वेरी गुड। मतलब सारे ही सवाल कर लेते हैं, बात ये है ना। 10 में से आपने 5 तो कह ही दिए, 2-1 मिनट का वेट करूंगा तो 5 एक और आ जाएंगे। तो सारे ही कर लेते हैं भैया। इस बात का कष्ट क्यों करें कि आपको सवाल करना पड़े कोई है। इस बात पे थोड़ी आपको कोई होमवर्क दिया जाए। हाँ, मैं कह रहा हूँ 14 भी आ गया तो भैया सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। 20% वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया। अरे मेरे भाई, एक बात मुझे बता दो, इस सवाल को, इसमें आपको ना एक्स मानने की नीड नहीं है दोस्तों। टोटल वोट अगर आपके 100 थे, 20 वोट आपके इनवैलिड हो गए, इनवैलिड। तो दोस्तों आप मुझे बता दो, जो वैलिड वोट आपके एरिया में बचे वो कितने? 80 बचे क्या हैं? और मैं कहता हूं विजेता को 70% वैलिड मिला। मतलब वैलिड का 70%। बेटा 80 का अगर 70% मिला तो 56 मिला होगा, दूसरे वाले को 24 मिला होगा।
जीत हार का फैसला हुआ 9600 वोटों से। दोस्तों 9600 क्या 32 की वैल्यू आएगी, और आपको पूछा गया था 100 की वैल्यू। 32 या 96, 300 और 30,000। ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी करवाया था, लेकिन साहब दिक्कत आपको आ जाती है, पता नहीं क्या करें। या तो आप क्लास पढ़ते नहीं हो बेटा, या मतलब आपको लो ना सवाल सारे करवा दो, उसी बात में बेनिफिट है, उसी बात में आपका मन टिकता है बेटा। 12 नंबर सवाल तो एकदम सेम है। देखो बेटा, आप मैंने बताया था कि इन चीजों को ना एक लाइन में लिखना सीख जाओ, एक लाइन में इन बातों को लिखना सीख जाओ आप। अगर मैं आपको ये बताता हूं कि टोटल वोट अगर एक्स थे, ठीक, 4% खराब हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने? 96%। क्या अब यही वोट जो है ना, यही तुम्हारी जीत हार का फैसला करेंगे दोस्तों। यही वोट तुम्हारा कौन जीतेगा कौन हारेगा, यही वोट डिसाइड करेंगे। तो 4% है, वो तो कहानी चली गई। ठीक, अब मैं आपको एक बात बेटा पूछना चाहता हूं, एक बात आप मुझे बता दो, एक बात मुझे आप समझा दो। एक प्रत्याशी वैलिड मतों का 55% लेके जाता है, तो एक को अगर वैलिड का 55 मिलता है, दूसरे को 45 मिला होगा। मैं वैलिड को 100 मान रहा हूं, वैलिड को पूरा 100 मान रहा हूं, तो उसमें 55 एक को, 45 एक को, डिफरेंस कितना रहा? 10 का रहा होगा। डिफरेंस कितना? 10 का रहा होगा। तो बेटा डिफरेंस जो 10 का रहा ना, यानी 10% रहा ना, ये 240 के बराबर है। बस। अब इस चीज को आप जितना बेहतरीन समझ पाओ उतना आपके लिए बेटा बेनिफिशियल है। 4 से कट जाएगा, 2500 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। एक एक लाइन के सवाल है दोस्तों, सिर्फ आपको ना इलेक्शन वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। कई बार सवाल में एक्स मानना पड़ेगा। एक्स कब मानना पड़ेगा? उसका कारण यह था कि जब आपको बोल देगा ना 30 वोट इनवैलिड हो गए, 500 वोट इनवैलिड हो गए, तो उस वाले केस में बेटा आपको एक्स के अकॉर्डिंग बात सोचनी पड़ेगी, तो आपको एक्स के अकॉर्डिंग सवाल करना पड़ेगा। देखते हैं क्या दोस्तों इस क्वेश्चन में आपने एक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया था? हमने कर लिया था, 2518 उत्तर आया था इसका। ये क्वेश्चन मैंने करके बताया था, उत्तर आया था 2518। हेलो, हाँ जी भैया, हाँ भैया जाओ। ये शायद सवाल हमने क्लास में कर लिया था, कब नहीं किया बेटा? ये 308 वाला सवाल था, हो गया था ये भी। हाँ, ठीक है। 15 नंबर सवाल आपने कहा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया भाई? एक एक लाइन का सवाल है दोस्तों। आप मुझे बता दो, आपके एरिया में टोटल एक्स वोट थे मान लो, ठीक, 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए, 75% वोटिंग हुई बेटा। तो क्या मैं 3/4 लिख दूं? टोटल का इतने परसेंट ही मतलब पोल हुए हैं वोट, बाकी तो हुए ही नहीं, उनको छोड़ो ना। अच्छा, इनमें से 2% इनवैलिड हो गए। अब बेटा इनवैलिड अगर 2% हुए हैं, तो 98% सही होंगे क्या? इतने वोट वो हैं भाई साहब, इतने वोट वो हैं जो वैलिड वैलिड पोल्ड वोट बोलते हैं, ये वैलिड वोट्स दोस्तों। यानी ये जो वोट है ना, ये वोट है, ये सारे आपकी जीत रिजल्ट को लेके आएंगे। विजयी प्रत्याशी को इसका 75% मिला, इसका 3/4 मिला, और ये 9261 के बराबर है। ये 9261 के बराबर है। दोस्तों आपको एक्स ज्ञात करना है, एक लाइन में ज्ञात कर लीजिएगा, सीधी सी बात है भैया। कि नंबर देखो आपको दिख रहा है, ये 21 की क्यूब होती है। क्या बच्चों ये 21 का क्यूब होता है क्या? तो एक पल के लिए मैं इसको ना 7 से काट देता हूं, 7 से। 7 एकम 7, 2 2 7 या 21, 1 6 7 दूनी 14, 2 3 7, ये आ गया बेटा। 7 से काटूंगा, ये आ जाएगा 14। 9 से पक्का कटेगा, 3 3 6 9, 3 3 9, 9 एकम 9, 4 2,
9 चौक 36, 63। 7 से और काट लीजिए बेटा, 7 से काटोगे 2, 7 से काटोगे 21। तो ये आपको गुणा भाग करना है यार, ये कर लो बेटा, कौन सी बड़ी बात है। 21 8 168, उत्तर सी वाला आ गया। ये तुम्हारा डाउट था, बताओ यार। लैंग्वेज तो एटलीस्ट बेटा पढ़ लिया करो। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% एजुकेटेड हैं। यदि सभी निवासियों में 25% एजुकेटेड है, तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं? क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एलिगेशन लगा सकते हैं, आप डेविएशन भी लगा सकते हैं बच्चों, आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। इस सवाल को करने के 50 तरीके हैं, आपने कर लिया होगा। आप एलिगेशन भी कर सकते हैं, डेविएशन भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी कर सकते हैं। जितना हमने आपको अब तक बताया था, कोई भी तरीका लगा लो बेटा, ये सवाल सबसे बन जाएगा। एक ही सवाल को करने के 20 तरीके हैं। देखो बेटा, इसमें ना आपको समझने वाली बात एक ही है। द विनर ऑब्टेन 48% ऑफ टोटल वोट्स। देखिए, मैं पोल्ड वोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं टोटल वोट का, टोटल वोट का, टोटल वोट का। बेटा टोटल वोट का वर्ड ध्यान दीजिएगा। देखिए, टोटल वोट अगर 100 है, एक पल के लिए मान लो 8% ने वोट दिया ही नहीं, तो पोल वोट कितने हुए? 92 हुए हैं क्या? अब जो आदमी विनर है, जो आदमी चुनाव जीतने वाला है, जिसके चेहरे पे स्माइल आ रखी है, क्या दोस्तों इस वाले बंदे को 48 वोट मिले होंगे क्या? 48। आपको पता है ना, मैंने ये बोला कि कुल वोट का, भैया मैंने पोल्ड का नहीं बोला, कुल का बोला है। लैंग्वेज को ध्यान दे दीजिएगा। तो आप मुझे इतना बता दो, हारने वाले कैंडिडेट को, हारने वाले कैंडिडेट को 42 मिले होंगे क्या? डिफरेंस 6 आएगा भैया, सॉरी 44 आएगा। 44, हारने वाले को 44। तो भैया इनका जो डिफरेंस है वो 4 का आ रहा है, आप कह रहे हो 1100 का आ रहा है। ये 1104 की वैल्यू है, गुणा में 100 करना है। इलेक्शन वाले सवाल तो काफी इजी होते हैं दोस्तों, इलेक्शन वाले क्वेश्चन तो काफी इजी होते हैं, इनमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। लो जी, 18 नंबर सवाल कर लिया होगा आपने। इसमें आपको टोटल वोट दिया हुआ है। ठीक है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बोला है, इन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। देखिए इसमें वैलिड वोट्स का पॉइंट दिया गया है। 2% of the total vote were declared invalid. If the total number of voter in 104,000, then the number of valid vote polled in the favor of candidate is। तो भैया आपको पता है क्या पूछा? टोटल वोट है 104, आगे 3 0। ठीक, इसका 2% आपने पोल वोट इनवैलिड कर दिए, तो वैलिड वोट कितने रहे क्या? अरे बोलो, वैलिड वोट इतने रहेंगे। और इसमें से तुम्हें 55% वोट मिले हैं भाई, इसमें से तुम्हें 55% वोट मिले हैं, यही तो सॉल्व करना है। क्या इस क्वेश्चन में कुछ और भी सॉल्व करना है? इतनी सी बात है बस। और आपने कहा जी ये सवाल हमसे नहीं हो पाया सर, हमसे नहीं हो पाया, बड़ी दिक्कत आ गई सवाल करने में सर, बड़े मुश्किल सवाल है सर, हम तो कर ही नहीं पा रहे, क्या करें भाई? सही बात है, तुम कैसे कर पाओगे? 104 गुणा 9, 9 और 4 13 का 539। लास्ट में 6 बनेगा बेटा, जब मैं इनका गुणा करूंगा लास्ट में 6 बनेगा, और लास्ट में 6 दो विकल्प में आ रहा है। ठीक है, दो में आ रहा है तो गुणा कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, डी आंसर आ जाएगा बेटा। तो बताओ, ये तुम्हारा डाउट था? डाउट नहीं है भैया, तुम लोगों ने ना सवाल पढ़ा नहीं। भैया जब तक तुम क्वेश्चंस को नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, कैसे सॉल्व कर पाओगे, कैसे रिजल्ट आ पाएगा, कैसे बन पाओगे बेटा? हाँ, पढ़ा नहीं, ये काम मैं करूंगा नौशाद अली। 19 नंबर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ समझ लो। इन ए इलेक्शन
11 वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 11 से ही 1/9 का मतलब 1/9 होता है क्या, कि टोटल वोट अगर 9 थे तो एक ने वोट नहीं दिया, 8 पोल हुए, यही मतलब हो गया। ठीक है, इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% वोट ज्यादा मिले हैं, ए को इतने वोट मिलते हैं, तो टोटल मतदाता ज्ञात करने। दोस्तों आप मुझे एक बात बता दो, मैंने एक पल के लिए टोटल वोट 9 मान लिए, 9 9 क्यों माने, मैंने इसकी शक्ल देख के माने, इसकी शक्ल देखकर आ गई बात समझ। अब 9 में से जो एक तो पोल हुआ ही नहीं वोट, पोल्ड वोट कितने, 8 होंगे क्या भाई? एक बात बताओ, ये जो टोटल वोट होते हैं, टोटल वोट, क्या इनको अपन 100% वोट ही मानते हैं? भाई जितने वोट पोल हो गए वो 100% होते हैं। पार्टी ए और बी को टोटल वोट मिले हैं 100%, और ए को बी से इतने ज्यादा मिले हैं, यानी इनका डिफरेंस 18 है क्या? बोलो बोलो बोलो। ए और बी को टोटल वोट मिले हैं 100%, और ए को बी से 18% ज्यादा मिले हैं। क्या दोस्तों इस चीज को सॉल्व करके तुम ये ज्ञात कर सकते हो क्या, कि ए तो आएगा 59 और बी आएगा 41? बोलो। आ गई बात समझ में? अब आपको यह पता है भैया कि अगर मैं टोटल वोट 9 मानता हूं, एक वोट तो पुर हुआ ही नहीं, चाहे आप ये सब ना मान दो भी काम हो जाएगा, इतना आसान सवाल है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे तुम टोटल वोट को बेटा एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। सुनो, एक्स वोट थे, एक्स का हमने 8/9 पोल करवाए, और इनका 59%, 59% जो है ना, वो 2,36,000 के बराबर है। यही बात है क्या भाई? एक्स वोट थे टोटल, 8/9 तुमने पोल करवाए हैं, तो उसका 59% ये है भाई साहब। नंबर भी कितने आसान आसान दिए गए, 59 × 4 होते हैं, ये पूरा पूरा कटेगा 4,000 बार। 8 से दोस्तों कट जाएगा ये 500 बार। एक्स का मतलब आ गया 45, आगे 4 जीरो, यानी कि 4,50,000। ऑप्शन से करने की कोई नीड नहीं है बेटा, डायरेक्टली बन जाता है। अभिषेक ठाकुर, ये इलेक्शन वाले सवाल है बेटा, इनमें टोटल से बात करते हैं। मैंने बताया था आपको, अरे भैया तुम लोगों को इतना भी नहीं आता यार, क्या गजब की बात करते हो यार भैया। ए प्लस बी का मतलब होता है 100, ए माइनस बी का मतलब है 18। तो कहते हैं ये कैसे हो गया, अरे यार इन दोनों को जोड़ लो भाई, 2 ए का मतलब हो गया 118, और ए का मतलब हो गया 59। रणवीर सिंह भैया, ऐसे तो भैया फिर काम तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे यार। ए और बी का जोड़ था 100, तो बी कितना आएगा, 100 माइनस 59 आएगा, तो भैया 41 आ गया। क्या अभी भी नहीं कर पाओगे क्या? है, अभी भी नहीं कर पाओगे? ये वाली चीजें भी तुम्हें नहीं आती, कह रहे ये कैसे हो गया, 59 कैसे आ गया भाई? अरे देखो, इसे करने का एक सिंपल तरीका होता है, इसे करने का एक इजी तरीका होता है। नहीं भैया इनको ये भी नहीं आता 9th क्लास का, इनको लगता है कि मास्टर तुम्हें समझाए। दो चीजों का जोड़ तो है 100, और अंतर कितना है, 18। तो आप एक काम करो, सीधी सी बात करो बेटा, आप ना एक बार 100 में से 18 कम कर लो, 100 में से 18 कम कर लो, कितना बच गया, 41, 41 सॉरी 82, 82, 82 को दोनों में आधा आधा बांट लो, 82 बन गया, इसको दोनों में आधा आधा बांट लो, और भैया अब जो तुमने ये 18 बनाया था ना, ये 18 इसमें ऐड कर दो, खत्म बात। अब ये सबको समझ में नहीं आएगा भाई साहब, ये जो बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं उनको ही बन पाएगा, बाकी भैया ऐसा कर लेना, इनको जोड़ के ये बी काट लेना, ऐसे कर लेना। 20 नंबर सवाल कर लिया होगा आपने।
एक लाइन में लिखकर किया। दोस्तों टोटल वोटर एक्स थे, मान लो 20% ने वोट नहीं दिया तो 4/5 ने वोट दिया होगा। 12.5% वोट इनवैलिड हो गए तो 7/8 वोट वैलिड हो गए। विजेता को 60% वैलिड मिले, हारने वाले को 40 मिले होंगे, उनका गैप 20 का रहा होगा, यानी इसका 20% है, बराबर 5600। 7 चौका 28 दूना 56, ये 200 बन गया दोस्तों। एक्स का मान कितना आएगा तो 8 5 40 5 200 और ये 4 40,000 आंसर आ गया। आपको ऐसे पूरा लंबा लिखना नहीं है क्वेश्चन, तुम्हें किसी के सामने साबित नहीं करना भाई, तुम्हें सवाल को पढ़ते पढ़ते नजर नजर में सॉल्व करना है। एक कंटिन्यू क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपने उस बात को सॉल्व करना है कि आखिर इस बात का मतलब क्या है, आखिर इस बात पे कहते क्या है। इस क्वेश्चन को आपने बेटा 100x मान के कर लिया होगा क्या, बताओ भाई? 100x मान के किया होगा ना? मैंने बताया था बेटा कि जब आपको वो ऐसा बोले ना कि इतने मत इनवैलिड हो गए, यानी परसेंटेज की बात नहीं करे, तो आपको 100 मानकर चेक करना होगा, 100x मान के चेक करना होगा, तभी ये सवाल बन पाएगा। कल बच्चों मैंने इस सेम कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन करवाए थे आपको। कल मैंने आपको डिट्टो कंसेप्ट के बिल्कुल सेम प्रकार के 2 क्वेश्चन बताए थे। मैंने कहा था कि चीजें अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो फिर तो आपने कर ही लिया होगा यार। जिन्होंने कल की क्लास पढ़ी होगी उन्होंने इस सवाल को ईमानदारी से कर लिया होगा बेटा। 14 नंबर सेम है क्या? ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने आपको डायरेक्टली पूरा करके सॉल्व बताया था। 22वां क्वेश्चन तो मैंने आपको पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाया था, और मुझे इसका उत्तर भी याद है, 102 समथिंग ये लास्ट सी वाला था ना। ठीक है जी। 23 नंबर सवाल बन पाया या करवाया जाए? 23 ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, जैसे आपने पहले वाले कल 2 सवाल किए थे ना। 10% ने वोट नहीं दिया, 90x ने दिया, तो 90x माइनस 60 वैलिड होंगे बेटा। जीतने वाले को मिले हैं 47x, तो हारने वाले को मिले होंगे बेटा 43x माइनस 60। इनका अंतर आएगा 4x प्लस 60 बराबर 360। 4x की वैल्यू आएगी 248 दोस्तों। x की वैल्यू अब चेक करोगे याद हो पाएगी, उत्तर आएगा 6200। हाँ जी भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरी क्लास चल रही है भाई साहब, मेरे पास टाइम नहीं 10 मिनट का भी। आप मेरी पेमेंट रिफंड करा दो और उसको मना कर दो भाई साहब, नहीं हो पाएगा आपसे काम, छोड़ दो आप, वैसे बस की बात नहीं है आपकी। हाँ 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 60 ने मत पत्र खाली छोड़ दिया। भैया अगर एक बात बताओ, अपना पेपर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो क्या वो आपका वोट इनवैलिड आएगा? भैया उसको तो काउंटिंग में ले ही नहीं पाएंगे ना अपन। आप वोट डालने तो गए, लेकिन उस बैलेट पेपर पर ठप्पा कहीं मार्क ही नहीं आए, खाली छोड़कर आ गए, तो वो कोई वैलिड वोट थोड़ी हुआ, इनवैलिड हुआ भाई। तो इनडायरेक्टली आपको यही बोला गया कि इनवैलिड वोट है वो वोट क्या है? इनवैलिड है बच्चों, वो वोट टोटली इनवैलिड वोट है वो। ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है तुम्हें ना? ये क्वेश्चन रिपीट आई थिंक। ये सवाल तो कॉमन सेंस का है। एक इलेक्शन ने 30% लोगों ने वोट दिया ए को, रिमेनिंग का 60% ने वोट दिया बी को, और रिमेनिंग ने अपना वोट नहीं दिया। If the difference between those who vote for A and did not vote is 1200,
एंड हाउ मेनी इंडिविजुअल वर एलिजिबल फॉर कास्ट वोट। तो भैया कितना आसान सवाल है। ए को वोट अगर 30 ने दिया है, बेटा बी को बताओ 42 ने दिया होगा क्या? रिमेनिंग का 60%, 70 का 42, और जिन्होंने वोट किसी को नहीं दिया, मतदान का प्रयोग नहीं किया दोस्तों, ये लोग कितने 28 रहे होंगे क्या? 1200 किसकी वैल्यू है? 2 की। और टोटल वोट कितने हैं? 100। आपका उत्तर आ गया 60,000। भाई कमल वो सवाल भेज दो यार। कमल वो सवाल भेज दो जो करवाना है आपको, आपने कमेंट बहुत बार कर दिया। भाई ये 24 में आपने इतना लंबा कैसे किया? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% ने मत का प्रयोग किया, 2% इनवैलिड कर दिया। मैंने बताया ना, इसको एक लाइन में लिखो, एक्स का 3/4 ने वोट दिया, उसका 98% ये बन गया, और उसका 3/4 है, 9261 के बराबर है। ऐसे लिखो भैया। आपने जो फोटो भेजी है वो इतना बड़ा लिख कर दिया है, ऐसे थोड़ी आएगा। रितु राठी, 30 और 28 का अंतर है, 30 और 28 का अंतर। सवाल पढ़ लो एक बार। ए और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका डिफरेंस है 30 और 28 का डिफरेंस है 2। कमल जो तुम्हें क्वेश्चन करवाना है भाई, इसकी फोटो भेज दो बेटा, मेरे पास पीडीएफ ऐड नहीं है वो वाली। सारे सवाल बेटा करवाने के बाद तुम्हें दिक्कत आती है, क्या करें बताओ यार। कोई इलाज नहीं है भाई। जब तक तुम कंसेप्ट को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते, तुम्हें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम बनी रहेगी, आखिरी सांस तक आपके साथ चलेगी बेटा, कोई इलाज नहीं है, बताओ। अब हम चलते हैं जी शीट नंबर 9 पे। शीट नंबर 9 की बात करते हैं। शीट नंबर 9 क्या है, एक बार समझ सवाल है, लेकिन अलग अलग टाइप है। क्या इनकम टैक्स नहीं भरता? अच्छा, वैसे तुम्हें पता होगा कि इनकम टैक्स किस पे भरते हैं? जो आपकी इनकम आती है उस पे भरते होंगे। जितना पैसा कमाओगे उसी से तो गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, कि पहले मैं आपको समझा रहा हूं इनकम टैक्स का कंसेप्ट, ठीक है? इसको बहुत ही समझना, प्यार से आप बिल्कुल तरीके में समझना बेटा। देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे मान लो अपने इंडिया में इनकम टैक्स की अलग स्लैब रेट है, कहीं 5% है, 10% है, 20% है, ऐसे। मैं एक एग्जांपल मानता हूं कि आपके ना इनकम टैक्स की रेट है 10%, ठीक है? ये होती है इनकम टैक्स की रेट, रेट ऑफ इनकम टैक्स, दर, कि 10% की दर से आप टैक्स लेते हो। तो बच्चों होता क्या है, देखो, एक होती है इनकम, इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आय। मान लीजिए भाई साहब, आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक। मैं कहता हूं आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं, 10% की इनकम टैक्स की रेट चल रही है। तो आप मुझे जरा एक बात बता दो, इनकम टैक्स, आय कर जो आपको देना पड़ेगा, वो 1,000 रुपए देना पड़ेगा क्या? तुम 10,000 रुपए कमाकर लाए, तुम्हें 1,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब आती है नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध आय, यानी जो पैसा तुम्हें अपने घर मिला, जो पैसा तुम अपने घर बचाकर लेके गए, वो 9,000 रुपए होगा क्या?
एक बार मुझे ये बता दो, ये सिंपल सी कहानी होती है, हम जानते हैं बेटा। 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज। जाओगे बाकी इनकम आपकी जितनी भी होगी उस, बताओ बच्चों भैया इतनी सी बात आपको समझ में आई? इनकम आपकी जितनी भी होगी उसमें से आप थोड़ा सा टैक्स पे कर दोगे और बाकी बची हुई इनकम अपने घर ले जाओगे, बाकी बचा हुआ पैसा अपने घर ले जाओगे। ठीक। अब क्या हुआ साहब, सरकार के पास पैसे की पड़ गई कमी। सरकार ने क्या करा, आपके इनकम टैक्स की रेट को 10% से दुगना कर दिया, 20% कर दिया भाई साहब। सरकार कहती है भी 10% में हमारा काम चलता नहीं है, अब टैक्स जमा कराओ 20%। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बता दो, नेट इनकम तो आज, सॉरी, इनकम तो आपकी आज भी 10,000 रुपए, इनकम तो आपकी आज भी 10,000 रुपए, लेकिन इस बार गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स कितना ले रही है? गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स ले रही है भाई साहब 20%। गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स ले रही है 20%, और आपके घर जो इनकम जा रही है वो कितनी जा रही है? 8,000 रुपए। क्या ये तो बात हो रही है? मतलब कि मैं यहां से एक बात समझ सकता हूं, देखो आपकी इनकम का तो कोई झोल ही नहीं है, इनकम तो मतलब फिक्स है, वो तो चक्कर ही नहीं है। नेट इनकम 1,000 रुपए डिक्रीज हुई है, क्यों हुई है? ये 1,000 रुपए आपके नेट में फालतू चले गए, आपके इनकम टैक्स में फालतू चले गए, यही बात है भाई। इनकम में टैक्स में तुमने सरकार को जो 1,000 रुपए फालतू दिए हैं, ये जो 1,000 रुपए फालतू दिए हैं, ये 1,000 रुपए आपकी नेट इनकम तो कम हुई है, ये 1,000 रुपए आपकी जो शुद्ध आय थी वही तो घटी है। तो कहीं ना कहीं आप इस कंसेप्ट को समझो कि अगर तुम्हारे इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है या घटती है तो आपकी नेट इनकम प्रभावित होती है, आपकी नेट इनकम भी उतनी ही घटती बढ़ती है। क्या ऐसा होता है क्या? ये बात बड़ी सिंपल सी है, ये बात बड़ी आसान सी है, इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको एक थोड़ा सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरी बात को समझना कि क्या ये लॉजिक है। इफ द इनकम टैक्स रेट इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम, नेट होती है शुद्ध इनकम, प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे एक छोटी सी बात बता देना, आप मुझे एक आसान सा पॉइंट बता देना कि इनकम टैक्स का 19% और आपकी नेट इनकम का 1%, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? भाई इनकम टैक्स अगर 19% बढ़ा है तो नेट इनकम 1% कम हो गई, तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, ये चीजें बराबर ही तो हैं। जितना इनकम टैक्स इंक्रीज होगा उतनी ही तो आपकी नेट इनकम कम होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इनकम टैक्स में आपको पता है मैंने 19% ज्यादा कर दिया, तो भैया इनकम आपकी 1% कम हो गई, परसेंट से परसेंट काट दो, बड़ा ही आसान काम हो गया। आपको एक बात पता है ना, 2A बराबर 3B होते हैं, तो आप रेशो ज्ञात कर सकते हो। इनकम टैक्स का और नेट इनकम का अगर मैं रेशो निकालता हूं बच्चों, रेशो निकालता हूं, तो 1:19 आ रहा है क्या? क्या इनका रेशो 1:19 आएगा क्या? 1:19 आएगा क्या? ये पलट जाते हैं हमेशा,
आप जानते ही इन बातों को। दोस्तों कंक्लूजन आपके सामने है। देखो, एक आदमी इनकम टैक्स दे रहा है 1 रुपया, नेट इनकम बच रही है 19 रुपए। इसका मतलब इसकी जो टोटल इनकम रही होगी, इसकी जो टोटल इनकम रही होगी, क्या वो 20 रुपए रही होगी? क्या 20 रुपए में से इसने 1 रुपया इनकम टैक्स दे दिया और 19 रुपया नेट दे दिया, 20 रुपए कमाए होंगे इसने। तो आपसे पूछा जी रेट क्या है, तो बच्चों 1 रुपया टैक्स दे रहा है, 20 रुपए पर दे रहा है, गुणा में 100 कर दीजिए, परसेंट लगा दीजिए, 5% का ये रेट चल रही है जी आपके पास। 5% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपने इतनी सी बात को सॉल्व करना है। पेपर में कभी ये सवाल करना पड़ जाए तो आप एक काम करना, देखिएगा, कुछ मत करना बेटा, पेन भी उठाने की नीड नहीं है। आप बताओ नेट इनकम में कितनी कमी हुई है? आप कहना 1 रुपए की, तो 1/19 प्लस 1 कर लो, खत्म बात। जो भी तुम्हें ये दो डेटा देना, तुम आप समझो रेशो में इनका ही तो यूज आएगा, रेशो में इनका ही तो यूज आएगा। तो 1/19 प्लस 1 कर लेना, 1/20, उत्तर बन गया 5%। कुछ मत करना, सीधी सी बात है, सीधा सा पॉइंट है। इनकम टैक्स और नेट इनकम का कंसेप्ट समझना बच्चों। इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा नेट इनकम उतनी कम होगी, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। सीधी सी बात है, मैं ये बात जानता हूं ये रेशो बनेगा, तो आप करना 1/19 प्लस 1। चैट कहां ब्लैंक हो गई पता नहीं भाई, मुझे, मैंने नहीं करी। अरे इस सवाल का तुम्हें 20% समझ में आया? सुनो, आयकर में 22% की वृद्धि हो गई तो प्रभावी आय 3% कम हो गई, आयकर की दर ज्ञात करो। सवाल करने के लिए तुम पता क्या करना, 3/3 प्लस 22 कर लेना दोस्तों। 3/25 का मतलब होता है 12%। पेपर में करने के लिए तो ये काम करना, पेपर में तो आप सवाल ऐसा करना कि 3/3 प्लस 22 बराबर 3/25 हो गया। लेकिन साहब आपने कहा कैसे बना, तो मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना दोस्तों। पहले तुम जितना भी इनकम टैक्स दे रहे थे, पहले तुम जितना भी इनकम टैक्स दे रहे थे, अब आपने इनकम टैक्स को 22% इंक्रीज कर दिया। अब आपने इनकम टैक्स को 22% इंक्रीज कर दिया दोस्तों। मैंने आपको लिख कर दिया कि इनकम टैक्स का 22%, नेट इनकम आपके 3% कम हो गई, तो नेट इनकम जो है, नेट इनकम वो 3% कम हो गई, बराबर है जी नेट इनकम का 3%। जरा मुझे बताओ दोनों बातें इक्वल हैं क्या? बोलो बोलो भैया। अरे भैया आपकी नेट इनकम 3% कम क्यों हुई है? कि इनकम टैक्स आपका 22% बढ़ गया दोस्तों। ये दोनों चीजें मैंने इक्वल कर दी, ये दोनों चीजें मैंने इक्वल कर दी। कर दिया भैया, कर दिया। यहां से आपका रेशो बन जाएगा इनकम टैक्स का और नेट इनकम का। 3/22 दोस्तों। तुमने 3 रुपया इनकम टैक्स दिया, फिर भी तुम्हारी नेट इनकम 22 रुपए बच गई, तो आप मुझे बता दो टोटल इनकम जो रही होगी वो 25 रुपए रही होगी क्या? बोलो बोलो बोलो। तो अगर तुम्हें रेट ज्ञात करनी है, तुम बोलना 3 रुपए टैक्स दिया, 25 रुपए पर दिया,
गुणा में 100 लगाओ, परसेंट करो बेटा, 4 से काट लेना, 12% उत्तर आ गया। ये तो इस सवाल को करने का होता है तरीका, लेकिन डायरेक्ट करने की मैंने आपको 8 बताई ना, 3/3 + 22 कर लीजिएगा दोस्तों, 3/25 कर लीजिएगा, उत्तर का लेना 12%। जो मर्जी कर लो, दोनों एक ही बात है। इनकम टैक्स वाले सवाल में दोस्तों डरने घबराने की कोई नीड नहीं है, ये तो 1 सेकंड का सवाल होता है, देखा उत्तर किया, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है बेटा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया बढ़िया, जरा इस बात को ध्यान से समझना। एक व्यक्ति की एनुअल इनकम में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु इनकम टैक्स 12 पर लगने वाला टैक्स है 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही टैक्स देता है जितना पहले दिया करता था, तो बढ़ी हुई आय कितनी है? दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बता दो, आप जो इनकम टैक्स देते हो, आप जो इनकम टैक्स देते हो वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है क्या भाई? जो आपका इनकम टैक्स है वो आपकी इनकम कितनी है और रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, उन पर डिपेंड करता है? आपने कहा हाँ। अब देखिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि लगने वाला कर 12% से 10% हो गया। दोस्तों रेट पहले 12 की थी, तो आज रेट कितनी हो गई? 10 की। यानी मैं अगर रेशो में बोल दूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर पहले तुम्हारी रेट 6 थी तो आज ये 5 हो गई? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ, लेकिन आप टैक्स आज भी उतना ही पे करते हो भाई साहब, आप टैक्स आज भी उतना ही पे करते हो। क्या इधर तुम्हें a गुणा b बराबर कांस्टेंट दिखा? क्या a गुणा b कांस्टेंट नजर आया? अरे इनकम टैक्स इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ इनकम आपकी कम हो गई तो इनकम आपकी ज्यादा हो गई, तो आपने टैक्स तो उतना ही पे किया, टैक्स दोस्तों आपने इक्वली पे किया। तो आप मुझे बताओ, रेट ऑफ इनकम अगर 6 से 5 हुई है तो आपकी इनकम जो होगी वो 5 से 6 होनी चाहिए क्या? आपकी आय जो बढ़ेगी, आय वो 5 से 6 हो जाएगी क्या? हाँ, सवाल कह रहा है आपकी आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, आपकी इनकम में 1.2 लाख की वृद्धि होती है। दोस्तों 1.2 लाख एक की वैल्यू है, तो बढ़ी हुई आय तो आएगी 7.2 लाख, और ये वाली आय पूछे तो आएगी 6 लाख। हाँ बेटा, ये पेपर के पूछे गए सवाल हैं, लेकिन अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं, अगर तुम्हें a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, तो ये सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। इनकम टैक्स वाले सवाल हैं, लोग कई बार सवाल देख के सोचते हैं कैसे होगा, जबकि बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। भैया मंडल साहब, इसके लिए क्वेश्चन पढ़ो ना यार, आपको क्या मैं कैसे बताऊं तुम्हें यार। ये कह रहे 12% से 10% हो गई, पहले रेट 12 थी अब रेट 10 हो गई, 2 से काट के 6 5 करें क्या? ये सवाल नहीं हो पाया क्लियर तुमसे क्या? अरे कितना सिंपल सवाल है भाई। मैं कहता हूं पहले वो जितना टैक्स देता था उतना ही टैक्स आज देता है, पहले जितना टैक्स दिया करता था आज भी उतना ही टैक्स दे रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, टैक्स तुम्हारा कांस्टेंट है दोस्तों। तो अगर तुम्हारी रेट डिक्रीज हुई है तो टोटल इनकम इंक्रीज हुई है, उनका रेशो एक दूसरे से उल्टा होता है।
टोटल इनकम अगर 5 से 6 हुई है तो रेट आपकी 6 से 5 हो गई। ये सवाल तो फिर भी इजी था आपको भैया। इस सवाल में देखो, ये सवाल भी सेम है। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है, रेट ऑफ इनकम टैक्स है, वो 20% से 16% हो गई। क्या मैं बोल दूं क्या 5 से 4 हो गई, या 20 16 लिखकर 4 से काट के बताऊं? है, ऐसे तुम्हारा मन नहीं मानता कि 20 से 16 हो गई, फिर मैं इनमें 4 का भाग दूंगा, ये 5 आ गई, ये 4 आ गई, फिर समझ में आएगा इनको। हाँ यार, तो तुम भी गजब काम करते हो। तो आप मुझे बताओ, आपकी जो इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, वो 5 से 4 होनी चाहिए क्या? कब? पता है कब होनी चाहिए? मैंने आपको यह बताया है। अरे सॉरी, 4 से 5। अरे 4 से 5 करना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तुम्हारा दिमाग खराब कर देते हो, क्या करें भैया। 4 से 5 हो, ये मैं तब करता हूं जब आपका टोटल टैक्स है ना, वो कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चंस में टोटल टैक्स क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है। टोटल टैक्स क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है भैया। मैंने बताया A गुणा B बराबर कांस्टेंट वाला कंसेप्ट है। बंदा कह रहा है उसकी आय 2 लाख बढ़ी है, मैं कह रहा हूं उसकी आय 1 बढ़ी है, तो क्या बताओ, ये 10 लाख और ये 8 लाख हो जाएगा सवाल? अगर ये पूछता बताओ स्टार्टिंग वाली इनकम कितनी है, तो 8 लाख है। फाइनल इनकम कितनी है, तो 10 लाख है। अरे भाई, कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। आपको इस सवाल को करने के लिए बेटा कोई डिफिकल्ट काम करने की नीड ही नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग को कैच करना है कि वो क्या कहना चाहता है। ए गुणा बी का कंसेप्ट काम आया है, उस वाली बात को हमने यूज किया है। मैंने सवाल 1 और 2 करवाए, दोनों सेम सवाल थे। 3 और 4 करवाए, दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया। इस सवाल को जरा मुझे देख के बता दो, इस क्वेश्चन को जरा देख के बता दो, क्या आपका रेट अभी भी, सॉरी, टोटल इनकम टैक्स इस सवाल में सेम है क्या? नहीं है ना? तो इस बार आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? इस बार मैं आपको इस सवाल को थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं ताकि आप चीजें समझ जाएं। देखो भैया, मैंने आपको समझाने के लिए 2 चीजें बना ली, हालांकि ये सब करने की नीड नहीं है रे, पर क्या करूं मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं रे, मेरे बाल नोच देते हैं, मतलब मैं कुछ कर नहीं पाता। बिफोर और आफ्टर की बात है। एक बंदे की आय 5 लाख रुपए बढ़ गई, मतलब पहले जो भी इनकम थी, मैं इसको आय लिख लेता हूं। अब उसकी आय बता दो बेटा, आय प्लस 5 लाख रुपए हो गई क्या? आय प्लस 5 लाख रुपए हो गई क्या? मतलब आपको पता है, पहले वो आदमी इस वाली अमाउंट पर टैक्स पे करता था, अब वो इस पर टैक्स पे करेगा। यही होता है भाई। आप टैक्स किस पे करते हो? टैक्स किस पे करते हो? आप टैक्स पे करते हो जितनी आपने कमाई करी उस पर। आपने कहा बड़ी वाजिब बात है सर ये तो। आयकर, रेट ऑफ इनकम, रेट ऑफ इनकम बच्चों, ये पहले 12% थी, अब रेट ऑफ इनकम बन चुकी है 10%। रेट ऑफ इनकम पहले थी 12%, अब बन चुकी है 10%। दोस्तों, अब उस बंदे को पहले वाले से ना 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। बुलाना एक बार, डेट खोला बेटा। बेटा 1 सेकंड वेट कीजिए प्लीज, 1 सेकंड बस ना।
सुनो भाई, पहले तुम्हारी आय थी जितनी भी, अब उससे 5 लाख रुपए ज्यादा हो गई, उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो गया, ठीक है। अब उसे 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। बच्चों पहले वो जितना भी टैक्स पे करता था आदमी, अब क्या वो बताओ 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स पे करता है क्या? तो हमें चाहिए उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। आप सब बच्चों को बता दो, सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई क्या? आपको बता दो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वो समझ में आ गया? अच्छा दोस्तों, एक बार ना तुम कॉमन सेंस से मेरे इस आफ्टर वाले कंसेप्ट को देखना। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि वो बाद में मतलब 10% की रेट से टैक्स दे रहा है क्या? यहां तुम मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना बच्चे, कि वो इस आय पर भी और इस 5 लाख पर भी 10% का टैक्स देता है, तो वो पहले वाले से 10,000 रुपए फालतू देता है। क्लियर? मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर तुम मेरी बात को ऑब्जर्व करो बेटा, मैं एक पल के लिए मानता हूं, एक पल के लिए यह मान लेता हूं कि उसकी इनकम 5 लाख नहीं, उसकी इनकम 4 लाख बड़ी है। हालांकि वो 5 लाख कह रहा है, कोई बात नहीं। मैं अपनी मर्जी से, मैं दोस्तों अपने मन से यह मानता हूं कि उसकी इनकम 4 लाख बड़ी है। मैंने कितनी मानी? 4 लाख। 4 लाख जब मानता हूं, तो मैंने इससे बताओ 1 लाख कम मान लिया क्या? अरे सवाल कह रहा है 5 लाख बड़ी है, मैंने मान लिया 4 लाख बड़ी है। मैंने 1 लाख रुपया कम मान लिया, मान लिया। जब इनकम तुम्हारी मैं 1 लाख कम कर रहा हूं, तो टैक्स में भी 10,000 की कमी आ जाएगी क्या? बेटा इनकम तुम्हारी जब मैं 1 लाख रुपया घटा रहा हूं, तो टैक्स में भी 10,000 की कमी आएगी ना? हाँ। मतलब दोस्तों अब इधर का और इधर का टैक्स सेम हो चुका है क्या? क्या दोस्तों इधर का और इधर का टैक्स सेम हो चुका है ना? अब मेरा वो कंसेप्ट काम कर जाएगा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बदली है ना, वो 6:5 में बदली है, गौर कीजिएगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स है 6:5 में बदली है। तो दोस्तों आपकी जो इनकम बदलेगी ना, आपकी जो इनकम बदलेगी ना, वो 5:6 में बदलेगी। दोस्तों जो आपकी आय बदलेगी वो 5:6 में बदलेगी। हाँ, और इस एक की वैल्यू कितनी? 4 लाख है क्या? इस एक की वैल्यू 4 लाख है। यानी दोस्तों स्टार्टिंग में आपकी इनकम थी 20 लाख, स्टार्टिंग में आपकी इनकम थी 20 लाख, लेकिन उसने पूछा बढ़ी हुई इनकम कितनी है, बढ़ी हुई। तो बढ़ी हुई को 24 मत बोलना, 25 बोलना बेटा। एक्चुअल में तो आपकी इनकम है ना, एक्चुअल में तो आपकी इनकम 5 लाख बढ़ी है ना, तो इनिशियल 20 लाख से 5 लाख बढ़ी है बेटा, 25 लाख रुपए आपकी इनकम बन जाएगी। जो क्वेश्चन मैंने आपको तीसरा और चौथा करवाया था ना, उसमें क्या था? टोटल इनकम टैक्स सेम था, लेकिन इसमें इनकम टैक्स 10,000 रुपए बढ़ लिया। तो मैंने वो देख लिया कि 10,000 रुपए क्यों बढ़ा। वो इसलिए बढ़ा कि इनकम फालतू हो गई। तो मैंने इनकम में लाख रुपए की गिरावट कर ली, तो मेरा सवाल उन जैसे के इक्वल बन गया दोस्तों। 5 की वैल्यू 20 लाख, तो बढ़ी हुई इनकम आ गई 25 लाख। जरा गौर से देख के बताओ सवाल आपको समझ में आया क्या? अवधेश प्रसाद जी, आपने बेटा हमारी क्लास को आज ही ज्वाइन किया है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि जिस पल से तुम ज्वाइन करो उस पल से कहानियां समझ में आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। गणित कोई मजाक थोड़ी है बेटा यार। गणित गणित होती है, बेसिक से कंसेप्ट चलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि आपने अभी तुरंत इसको पढ़ना स्टार्ट किया, तुरंत तुम्हारी समझ में सवाल आ गया। अरे इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी का बच्चों का? ईमानदारी से बताओ भैया, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं वो बताओ।
जिनका डाउट रह गया हो वो इसकी रिकॉर्डिंग को एक बार और देखना। जिनका कोई डाउट रह गया हो वो इसकी रिकॉर्डिंग को एक बार और देखना बच्चों। क्लास की रिकॉर्डिंग को कम से कम 2 बार देखना चाहिए, तभी जाकर बेटा सारी बातें बन पाएंगी, सारे नियम क्लियर हो पाएंगे, तब जाकर आपको एक एक पॉइंट क्लियर बन पाएगा। नहीं तो बेटा डाउट रहेगा जब तक आप इन चीजों में समझोगे नहीं ना कंसेप्ट को। बेटा कोई भी चीज ऐसी आसान नहीं है कि एक ही सेकंड में समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। चीजों को समझने में टाइम लगता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाओ, थोड़ा खुद पे एफर्ट्स करो, थोड़ी मेहनत करो यार। तुम मतलब कतई काम चोर हो रहे हो कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़े। इस सवाल को करने का उत्तर आएगा 25 लाख, 24 नहीं आएगा केवी सैन, उत्तर आएगा 25 लैक्स। 19%, 6%। ये सवाल केवल इतनी सी देर का ही है, ये सवाल केवल इतनी सी देर का ही है। अबे यार तुम इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लो, तुम दिमाग खराब कर देते हो यार, तुम्हें ना थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है कोई। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ गई। मैं तुम्हें दो कंसेप्ट बता रहा हूं, एक बता रहा हूं बिफोर और एक बता रहा हूं आफ्टर। अब सवाल समझ लेना बीच में कोई नाटक करने की बजाय। बिफोर और आफ्टर। आदमी की आय 5 लाख रुपए बढ़ गई। पहले मान लो इसकी इनकम है x रुपए, तो मैं x कहूंगा तो ज्यादा समझ में आता है। और अब इस बंदे की जो इनकम है वो है x प्लस 5 लाख रुपए। सही। पहले इनकम x रुपए की थी, अब इसकी इनकम है x प्लस 5 लाख रुपए। इतने रुपए कमाता है, ये तो क्लियर है, इसमें भी डाउट है। कहेंगे इसमें भी डाउट है सर, ये समझ में नहीं आया कि आपने x में 5 लाख क्यों जोड़ लिया। कह देंगे क्या फर्क पड़ता है कहने में भाई साहब, टाइप ही तो करना है। नॉट क्लियर, रिपीट दिस फ्रॉम स्टार्टिंग, कहना ही तो है। आपका जो इनकम टैक्स है ROI लिख रहा हूं भाई साहब, ROI, इनकम टैक्स की रेट, इनकम टैक्स की रेट ये 12% थी और इनकम टैक्स की रेट आ गई 10%। ठीक। पहले तुम्हारा जो इनकम टैक्स बनता था, पहले तुम्हारा इनकम टैक्स बनता था y रुपए, अब तुम्हारा जो इनकम टैक्स बनता है, अब तुम्हारा जो इनकम टैक्स बनता है वो बनता है y प्लस 10,000 रुपए। क्या ऐसा काम करोगे? हमने इससे पहले सवाल नंबर 3 और 4 किया था, इनको देखो एक बार। इसमें कह रहा है अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। इसमें कह रहा है अब भी वह पहले की जितना कर का भुगतान करता है। यानी इन दोनों क्वेश्चन में जो फाइनल टैक्स है ना वो कांस्टेंट था। तो जब टैक्स कांस्टेंट था तो मैंने a गुणा b को कांस्टेंट कर लिया था और अपने सवाल का उत्तर आ गया था। लेकिन इस सवाल में मेरा इनकम टैक्स कांस्टेंट नहीं है, तो मैं चाहता हूं पहले अपने इनकम टैक्स को कांस्टेंट करना। मैं चाहता हूं इनकम टैक्स को पहले कांस्टेंट करना। तो आप मेरी एक बात समझो, पहले इनकम टैक्स इसका y है, हाँ, मैं चाहता हूं अब भी इनकम टैक्स y करूं, तो 10,000 रुपए का इनकम टैक्स कम करना पड़ेगा क्या? ये 10,000 का इनकम टैक्स कम करना पड़ेगा और 10,000 का इनकम टैक्स कम करने के लिए आपको आपकी इनकम 1 लाख रुपया कम करनी पड़ेगी। यानी मैं एक एज्यूम कर लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि आपकी इनकम 5 लाख नहीं, आपकी इनकम 4 लाख बढ़ी है। मैं ये मान लेता हूं कि आपकी इनकम 5 लाख नहीं 4 लाख बढ़ी है। दोस्तों एक बार तुम मेरे काल्पनिक सवाल पे चलो। पहले इनकम थी x, रेट था 12% और टैक्स देता था y। अब इनकम हो गई x प्लस 4 लाख, रेट है 10% और इनकम कितना है
इनकम टैक्स कितना है वाई। तो अब इन दोनों केस में इनकम टैक्स क्या आ चुका है बराबर। अब इनकम टैक्स क्या आ चुका है बराबर, तो मैंने लगा दिया फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इनकम टैक्स है ना, वो 6 से 5 हुई है। कैसे हुई है लिख के बताओ या कर लोगे? 12 से 10 हुई है, 2 से काट लिए, 6 से 5 हो गई। तो इसका मतलब जो आपका इनकम है ना, इनकम वो 5 से 6 हुई हुई। मैं कहता हूं आपकी इनकम 4 लाख बढ़ी है, सवाल कह रहा है 5 से 6 यानी 1 बढ़ी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 लाख और 5 की वैल्यू आ गई 20 लाख। अगर तुमको पूछता कि बताओ स्टार्टिंग में आपकी इनकम कितनी थी, तो स्टार्टिंग में मेरी इनकम थी 20 लाख, लेकिन मुझसे पूछा बढ़ी हुई इनकम कितनी है भैया, तो 5 लाख आय बढ़ती है ना, 20 और 5 कितना हो गया 25। इंक्रीज हुई इनकम कितनी है 25 लाख रुपए आएगी, 25 लैक्स आएगी। तब उसका उत्तर 20 लाख नहीं आएगा, 24 लाख नहीं आएगा, तब आएगा 25 लाख रुपए। अभी भी नहीं आया समझ? अब एक छोटी सी बात और समझ लेना भाई साहब, बड़ी जरूरी बात है ये, इसका नाम होता है कमीशन। कमीशन का क्या कंसेप्ट होता है भाई? दोस्तों कंपनी क्या करती है ना, सेल्समैन जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं सेल्समैन, उनको कुछ ऑफर देती है। जैसे मान लो तुमको मैंने 100 किताबें दी, ठीक है बेटा, और एक किताब का रेट है, एक किताब का रेट है 50 रुपए, समझ रहे हो? तो मैंने कहा जाओ जाओ बालक, इस किताब को मार्केट में बेच के आओ, इस किताब को मार्केट में बेच के आओ। अगर तुमने सारी किताबें बेच डाली तो मैं तुम्हें 10% का कमीशन दूंगा। मैंने आपको बोला कि मैं तुम्हें 10% का कमीशन दूंगा। तो बच्चों एक बात बताओ, जब तुम 50 किताबें बेचोगे, तुम्हारी जेब में 5,000 रुपए आ जाएंगे क्या? तुम तो मार्केट में जाओगे, तुम तो मार्केट में जाओगे, तो आपने 100 किताबें बेची 50-50 के हिसाब से, 5,000 रुपए तुमने मार्केट से कलेक्ट कर ली। मैंने तुमसे 10% कमीशन देने का वादा कर रखा है भैया कि 10% तुम्हारा है, तो तुम क्या बताओ, इसमें से 500 रुपए अपनी जेब में डालो बाबूजी बन के। ये 500 तो हमारी मजदूरी हो गई। और दोस्तों 4500 रुपए तुम क्या कंपनी में जमा करवा दोगे? तुम 4500 रुपए हमारे पास आके जमा कराओगे कि सर ये लो, ये आपके 4500 रुपए, 500 हमने जेब में डाल दिए अपने पहले। यही काम होता है भाई, कमीशन का मतलब यही होता है ना। सेल्समैन मार्केट से जितनी सेल लेके आएगा, वो अपना कमीशन अपनी जेब में डाल लेगा और बाकी बचे पैसे कंपनी के खाते में जमा कर देगा। बड़ी आसान सी बात है। इन चीजों को ना बेटा आप हेक्टिक मान के मत पढ़ो, आप रूटीन लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो ना यार। कि तुम अगर मान लो कंपनी में जॉब करते हो, अगला बोलता है भाई तुम्हारा 20% कमीशन है, तुम 100 रुपए की चीज अगर बेचोगे ना, तो 20 रुपए जेब में डालोगे पहले ही अपने, और 80 रुपए उनको दे के आओगे कि लो साहब ये आपने 80 रुपए, 20 मैंने मेरी कमाई रख ली मैंने। व्यवहारिक सी बात है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहां हम यही कंसेप्ट सीखने वाले हैं, समझो बेटा। देखो मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल तरीके बताया आपको, जरा समझना। एक सेल्समैन को महीने में 100 रुपए पे वेतन और 2,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 8% कमीशन प्राप्त करते हैं। किसी खास महीने में उसकी बिक्री की धनराशि कितनी होनी चाहिए कि उसे महीने में 500 रुपए का 500 रुपए मिले? बताओ भैया। वायरिंग स्टील वायरिंग भी जा रहा है, उसके अंदर तुम्हें वायर देके जा रहा हूं, वायरिंग करवा देना। वायरिंग हम करवाएं? हां हम करवाएं? नहीं बिल मत जाओ, छोड़ दो, वायर मत देके जाओ आप, नहीं साथ ले जाओ अपने आप।
सेल्समैन महीने में 100 रुपए वेतन और 2000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 8% कमीशन प्राप्त करता है। किसी खास महीने में उसकी बिक्री की धनराशि कितनी होनी चाहिए कि 500 रुपए का वेतन मिले? दोस्तों, आप एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है। अगला तुम्हें यह कहता कि तुम्हारा वेतन है 100 रुपए। भाई वेतन तो आपको मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 100 रुपए तो आपकी जेब में आने ही आने, तो आपकी सैलरी है, ठीक। 2000 रुपए की बिक्री तक तो आपको कुछ नहीं मिलना। 2000 की बिक्री तक तो आपकी ड्यूटी है, इतनी बिक्री तो आप करोगे करोगे। 2000 से ऊपर की बिक्री पर 8% कमीशन मिलता है दोस्तों। 8% कमीशन मिलता है। इसके ऊपर जो भी कमाई बिक्री करोगे ना, 8% तुम्हारा, ठीक। तो कह रहे सेल्समैन को किसी महीने में 500 रुपए मिले। बेटा एक बात बताओ, 500 रुपए कमाई हुई है तो 100 रुपए सैलरी की और 400 रुपए इनके कमीशन की कमाई हुई होगी क्या? अगर तुम्हें मैं कहता हूं 500 रुपए मिले हैं तो 100 रुपए तो मिले होंगे आपके वेतन वाले और 400 रुपए मिले होंगे आपके कमीशन वाले। और ये 400 जो है ये 8% की वैल्यू है क्या? इसका मतलब 100% हो गया 5000 रुपए। यानी कि मैं आपको यह कह सकता हूं, मैं आपको यह बोल सकता हूं, मैं आपको यह समझा सकता हूं कि 100% का मतलब हो गया 5000 रुपए। इस बंदे ने 2000 से ऊपर 5000 की सेल करी है भाई साहब। टोटल 5000 नहीं, 2000 से एक्स्ट्रा 5000 की सेल करी है। तो टोटल बताओ इसने कितने रुपए की सेल करी है भाई? टोटल दोस्तों इसने 7000 रुपए की सेल करी है। टोटल इस बंदे ने 7000 रुपीज की सेल करी होगी। 7000 का सामान मार्केट में बेच के आया होगा, तभी इसकी जेब में 500 रुपए आए होंगे। बड़ी सिंपल सी गणित है, बड़ी आसान सी मैथ्स है। आ गई बात समझ में? अब ये आ गया जी बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, बोनस, बोनस वर्ड का मतलब क्या समझते हो भैया? बोनस का मतलब एक्स्ट्रा कमाई होती है ना, एक्स्ट्रा। जो नॉर्मल कमाई होनी है वो तो होनी है। बोनस इज मींस दैट एक्स्ट्रा, जो भी फिक्स आपकी चीजें हैं उनसे ज्यादा चीजें। ये सवाल समझिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको एक ही क्वेश्चन पर सारा कंसेप्ट समझाऊंगा, एक ही सवाल पे, जरा गौर करना। ये मैंने मान लिया आपकी बिक्री की लाइन है। एक कंपनी कहती भी तुम्हें हम 16% का कमीशन देते हैं, जितनी भी सेल करोगे ना उसका 16% तुम्हें कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम 18,500 से ऊपर की सेल कर लेते हो, अगर तुम 18,500 से बेटा 18,500 की सेल करोगे ना, यहां तक तो आपको 16% ही मिलना है। आपने कहा जी वाजिब बात है। लेकिन अगर तुम 18,500 से ज्यादा की सेल करोगे, अगर तुम 18,500 से ऊपर की सेल करोगे ना, तो तुमको 3% का बोनस भी देंगे तुमको, यानी बेटा 19% का कमीशन देंगे। ऐसी बात कर रहे हैं क्या? एक बार मेरे इस डायग्राम को समझो। बोला 18,500 रुपए की सेल करोगे तो 16% आपको देंगे, लेकिन 18,500 से ऊपर निकलते ही तुम्हें 3% का बोनस भी देंगे। तो इस बंदे की टोटल इनकम हुई है 15,595 रुपए। तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है। देखो बेटा, इस सवाल को करने का जो बेसिक तरीका होता है, पहले आप वो समझो ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर हो, ठीक। मैंने आपको बताया भी 18,000 का 500 का पहले आप 16% निकाल लो, ताकि मुझे पता लग जाए कि इतने पार्ट में कितनी कमाई हुई है, ठीक है। 185 गुना 16 कर पाओगे बच्चों? देखो थोड़ा सा आपका करने में टाइम तो लगेगा, कोई इलाज नहीं है साहब, ये काम तो करना पड़ेगा। कितना बनेगा भाई?
अगर मैं इसको मान लेता हूं 1600, 1280 और 80, 1360, 2960 आ रहा है क्या? 2960 रुपए दोस्तों इसने यहां तक कमा लिए। 2960 रुपए इसने यहां तक कमा लिए, ये मुझे समझ में आ गया। 15,595 टोटल कमाए थे, इसमें से घटा दो 2960, ये बच गया 35, 15 में से 9 गए 6, ये बच गया 14 में से 2 गए 12,635 इसने बाद से कमाया है। और ये क्या 19% के बराबर है क्या? क्योंकि बाद में कमीशन मिलता है 19% का। 19% का मतलब है 12,635, तो मैं 100% ज्ञात करूंगा, तो 12,635 है, ये 19 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 19 छिक्का 114, बच गया 12, 123, 19 सता 19 छिक्का जाएगा 9 5 95, 66,500। चेक करो सही है क्या? 66,500 रुपए की सेल इसने करी है बाद में, इसके बाद में, और 18,500 की पहले करी थी। टोटल सेल कितनी होगी? 5 5 10, एक हासिल, 7 8 15 का 5, एक हासिल, 85,000 रुपए बेटा। टोटल सेल आपने इतने रुपए की करी है। टोटल सेल कितनी हो गई? इतने रुपए की सेल हो गई 85,000 की। दोस्तों ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक वाला तरीका है। क्या आपको कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी क्या? लेकिन ना ये बहुत लेंदी हो गया, बहुत टाइम टेकिंग हो गया ना, यूं मतलब इतना पहले ये ज्ञात करो, फिर ये ज्ञात करो, फिर इनको जोड़ो, फिर घटाओ, फिर मतलब यूं करके बहुत दिमाग खराब हो गया। तो भाई साहब ये चीजें करना थोड़ा सा हमें मुश्किल पड़ेगा। मैंने लगा दिया बैक गियर और यहां तक की बातें सारी मिटा दी। फिलहाल मुझे इतना बता दो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? 18,500 तक तो 16% दिया, और उसके बाद इसने 19% दिया। टोटल आपने कमाई कितनी करी है? टोटल कमाई करी है जी 15,595 रुपए की कमाई। ये सब मैं आपको दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, अगर मान लो इधर भी 3% एक्स्ट्रा और होता, मतलब मैं पूरे सवाल में एक जैसा इसको कमीशन देना चाहता हूं, पहले 16 फिर 19 की बसर छोड़ो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहां भी मैं 3% एक्स्ट्रा और दे दूं, एक पल के लिए मान लो दे दूं, तो भैया 185 का मतलब 18,500 का 3% जो आएगा, क्या वो 555 रुपए आएगा क्या? अरे बोलो, 185 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो 555 रुपए आएगा क्या? अरे भाई मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर मैं इधर भी, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर भी 3% ऐड कर दूं, तो इस बंदे की कमाई 555 रुपए बढ़ जाएगी। यानी अब इसकी कमाई कितनी हो गई? 5 5 10, एक हासिल, 10 5 15 का एक हासिल, 10 और 11 का 16,150 रुपए। बोलो हाँ। अरे भैया बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। और दोस्तों ये 16,150 है, क्या मैं इसको 19% के इक्वल बोल सकता हूं डायरेक्ट? क्योंकि अब तो मैंने पूरे सवाल में अपना रेट 19% ही कर लिया, टुकड़ों में करने की बजाय मैंने एक जैसा कर लिया। तो मित्रों 100% ज्ञात कर लो, सीधा सा सवाल उत्तर बन जाएगा। 16,150 19 की वैल्यू है और आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 19 8 152, 19 5 95, आपके सवाल का उत्तर आ गया 85,000। ये बताओ समझ में आया? पहले हमने कितना कुछ करा, यूं मतलब इसको निकाला उसको निकाला, ये करा वो करा, भैया दिमाग खराब हो गया है। अब कुछ करने की नीड नहीं है।
आप तो ये मान लो, आप तो ये मान लो कि उसने स्टार्टिंग से ही 19% का बोनस दिया था या कमीशन दिया था। अलग अलग भसड़ मचाओ ही मत, एक साथ कर लो भैया, एक साथ। तो मैंने बच्चों 18,500 का 3% और इसमें ऐड कर दिया, ये टोटल कमाई मान ली, ये 19% के बराबर हो गया। आपके सवाल का उत्तर आ गया। जरा थोड़ी सी बात को और देखना, थोड़ा सा एक सवाल और देखना, किसी बात का डाउट रह गया हो तो मैं चाहता हूं आप इस सवाल को देखकर अपना वो डाउट निकाल देंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, बीच में उत्तर मत बताना कोई, सिर्फ मेरा सवाल समझ लो समझ लो समझ लो। एक कंपनी 15,000 रुपए की बिक्री तक तो अपने विक्रेता को 8.5% का कमीशन देती है। 15,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 2.5% का कमीशन और भी देती है, अतिरिक्त बोनस देती है। सेल्समैन की कुल कमाई इतनी है तो कुल बिक्री का पता लगाओ। दोस्तों एक बात मुझे बता दो, 15,000 तक तो बोला 8.5% ही है। लाइन बना के बताऊं कि सीधा बताऊं? तो लाइन बना ही लो आप, एक सवाल पे तो क्या फर्क पड़ता है। कह रहे हैं 15,000 रुपए तक तो 8.5% देंगे तुम्हें, ठीक है। और 15,000 से ऊपर की बिक्री करके लाओगे ना तो 8.5 तो मिलना ही मिलना है बच्चे, 2.5% तुम्हें और दे देंगे। रखो, करो मौज, क्या दिक्कत है। दोस्तों मैं ये चाहता हूं, मैं ये समझता हूं कि तुम्हें ना टोटल जो पैसा मिलता है वो तुम स्टार्टिंग से ही 2.5% को साथ लेके चलो। ये मैं एक्स्ट्रा मान रहा हूं भाई साहब, अपना सवाल इजी करने के लिए। आपकी कमाई हुई है 43,625 रुपए, लेकिन अगर मैं 15,000 का 2.5% 375 रुपए और कमा लूं तो आप मुझे बताओ 44,000 रुपए की कमाई हो जाएगी क्या? और ये जो 44,000 है, क्या ये 11% की वैल्यू है? अरे यार 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों, 4,000। 100% की वैल्यू आ गई 4 लाख। समझ रहे हो? मैं ये चाहता हूं स्टार्टिंग से ही आपको रेट सेम मिले, स्टार्टिंग से ही एक जैसा रेट मिले। इसके लिए मैंने 375 रुपए एक्स्ट्रा एड ऑन किए हैं अपना सवाल इजी करने के लिए। कमीशन का कंसेप्ट आ रहा है समझ में तुम्हें? बड़ा ही हताश निराश परेशान कर देते हैं साहब की साहब, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अरे यार जो बालक मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से बच्चे, वो बता दो यार, आप लोगों को मैथ पढ़ने का मजा आ रहा है? आपने बेटा इस प्लेटफॉर्म पर या कहीं और भी एक्स्ट्रा, मतलब जानते नहीं कहां कहां पढ़ा होगा आपने, आपने बेटा गणित की क्लास और भी ली होंगी, और भी पॉइंट पे पढ़ा होगा, लेकिन शायद जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं डिटेल में, इतना आपने कभी ना पढ़ा होगा यार। हम एक ही प्रकार के बहुत बहुत अधिक सवाल करवाते हैं, बहुत अधिक सवाल, ताकि साहब उन पर चीजें समझ में आ जाएं। देखो जी एक छोटी सी बात को और समझ लेना बेटा, मैं फिर से तुम्हें एक सवाल और करके बता रहा हूं ताकि कल को फिर ये ना कह दो सब डाउट हो गया। कल मैं आपको बताऊंगा सवाल वेन डायग्राम वाले। सुनो, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री का 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर, बेटा एक बात बताओ, 18,000 रुपए की बिक्री तक तो 15% तक बात चल रही है। 18,000 से ज्यादा की जो बिक्री करेगा ना उसको 2% का एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे, ठीक है।
अब हम आपको ये कहते हैं, इफ ए सेल्समैन डिपॉजिटेड 75,060 रुपीज इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। दोस्तों ये बंदा देखो अपना कमीशन काट के कंपनी में 75,060 रुपए जमा करवाता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं इस चीज को थोड़ा सा इजी करना, थोड़ा सा आसान करना। आप मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग से ही अगर ये 2% कमाई और लेके चलता, पूरे सवाल को एक ही रेट पे लेकर आओ, पूरे सवाल को एक ही रेट पे लेकर आओ दोस्तों। इधर अगर ये 2% मैं और जोड़ दूंगा तो क्या 360 रुपए कमीशन बढ़ जाएगा क्या? 360 रुपए कमीशन इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। कमीशन अगर इंक्रीज होगा तो कंपनी में 360 कम जमा करवाओगे क्या? अरे भैया तुम सेल्समैन हो, तुम्हारा कमीशन 360 रुपए इंक्रीज हो गया, तो जो अमाउंट कंपनी में जमा हो रही है उसमें से 360 कम करोगे ना। ये देखो पहले वाले सवाल में क्या मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा कमीशन है, कमीशन में तो ऐड होगा, लेकिन जो कंपनी में जमा करवा रहे हो उसमें तो कमी आएगी ना बेटा, उसमें तो कम होगा। तो 0 0, 10 में से 3 गए 7, ये 4 और ये 7, मतलब बेटा तुमने कंपनी में जमा करवाए हैं 74,700 रुपए, कंपनी के खाते में तुमने 74,700 रुपए डाले हैं। क्या मुझे बता दो ये 83% की वैल्यू है क्या? तुमने तो अपना 17% अपनी जेब में डाल लिया, 83% सेठों के खाते में डाल दिया, ये हो गया 74,700 रुपए। दोस्तों अंक तुम्हें बता रहे हैं, पूरा पूरा 1 से कटोगे तो 9 से कटेगा दोस्तों 900 रुपए, और टोटल आपकी जो सेल आएगी वो 90,000 रुपए की आ जाएगी। ये ऊपर के स्ट्रक्चर सब मुझे आपको समझाने के लिए बनाने पड़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको ये बनाने की नीड नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं। थोड़ा बेटा 10 मिनट अपन फालतू पढ़ लें क्या, ताकि फिर मैं कल ये चाहता हूं कि प्लान के हिसाब से आज हमारा ये पार्ट पूरा करवा दूं, कल तुम्हारा वेन डायग्राम का कंसेप्ट पूरा करवा दूं, फिर कल तुम्हारा परसेंटेज पूरा हो जाएगा। फिर हम परसों की क्लास में ऐसा ही स्टार्ट कर लेंगे, फिर ऐसा ही करेंगे, फिर सीआई करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, और एवरेज के बाद आएगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। मामला कंप्लीट। अर्थमेटिक दोस्तों आपकी पूरी हो जाएगी। अर्थमेटिक पूरी होते ही स्टार्ट करेंगे एडवांस, फिर हम पढ़ेंगे भैया एडवांस का फर्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन 2D 3D। हाँ एज वाला पार्ट भी करवा देंगे भाई, एज वाला पार्ट भी करवा देंगे भाई, एज वाला पार्ट भी करवा देंगे। पहले ज्योमेट्री करवाएं, ज्योमेट्री करवा देंगे भाई, कोई बात नहीं। एक बार तुम ये सवाल पढ़ो, एक बार हम सॉल्व करेंगे बाद में। उसका नाम है स्वीटी डेटा इंपुटेशन, डीआई। सेम नहीं है, इस सवाल को एक बार पढ़ो। ये क्या क्या तुमसे बोला, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 10.2% कमीशन मिलता है, ठीक है। 15,000 रुपए से अधिक की कमाई हो जाए तब उसे 8.5% का बोनस मिलता है। देखो बोनस का मतलब ये होता है कि 10.2 तो मिलना ही मिलना है, 10.2 तो होना ही होना है, 8.5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। कुल बिक्री 15,000 से ज्यादा हो, उसकी कुल कमाई 3180 रुपए हो, तो उसमें से बोनस कितना है? देख के बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज पल्ले पड़ रही है। किसी बच्चे को अगर सवाल पढ़ने में डाउट आ रहा हो ना, तो मैं आपको ये सवाल देखो एक बार समझाना चाहता हूं कि क्या है ये सवाल। मैं कहता हूं तुम अगर 15,000 रुपए तक की बिक्री करके लाओगे ना भैया, तो तुम्हें 10
2% का वो देंगे, क्या बोलते हैं उसको, कमीशन। ठीक, 15,000 से जो ज्यादा की कमाई करोगे उसमें तुम्हें 10.2 तो मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा 8.5% का बोनस भी देंगे। टोटल कमाई 3180 रुपए की है, तो इनमें से बोनस कितना है, क्या करोगे समझो मेरी बात ध्यान से बेटा। तुम पहले निकालो 15,000 का 10.2% कितना आएगा। तो 15,000 का अगर मैं 10.2% ज्ञात करना चाहता हूं बच्चों, 3 जीरो काट लीजिएगा, 1530 रुपए आ गया। देखो 1530 रुपए की कमाई इस बंदे ने यहां तक कर ली है, 1530 रुपए की कमाई यहां तक हो चुकी है। बोलो बोलो, साफ सुथरी बात है, इसमें केवल और केवल कमीशन की कमाई है। 1530 रुपए तो इसने यहां तक कमा लिए, 3180 में से 1530 रुपए ये बंदा यहां तक कमा के बैठा है। दोस्तों आगे बचे पार्ट में 1650 कमाए होंगे क्या, और ये जो 1650 रुपए है ना, इनको देखो, इनमें थोड़ा सा कमीशन है, थोड़ा सा बोनस है। क्या इन 1650 में कमीशन भी है और बोनस भी है? अरे बोलो हां। अगर मैं इनके परसेंटेज का रेशो निकाल लूं, ये कमीशन तो इस रेट पे चलता है और बोनस इस रेट पे चलता है, 17 से काटोगे 6:5 आएगा क्या? कमीशन और बोनस 6:5 में डिवाइड है दोस्तों। तो 1650 रुपए को इस रेशो में काट के बोनस ज्ञात कर लो, 750 रुपए आ गया भाई, 750 रुपए। 750 रुपए आपका इसमें से बोनस था, 750 रुपए आपका इसमें से बोनस था। हमें चेक करना है रिमेनिंग वाले पार्ट में से बोनस कितना है। तो मैंने कमीशन का और बोनस का रेशो बनाया, इनके बिहाव पर चेक हो गया, ये बनना चाहिए 750 रुपए। बस 5-7 मिनट है, फिर ये पूरा आ जाएगा टॉपिक यार। ओके, उनके रिफंड की बात बोल रहे हैं, रिफंड कर दो भैया, उनके बस की बात ही नहीं है। अभी आता हूँ बस 10 मिनट में। सिर्फ मुझे एक बार इतना बता दो, इतना रुको।